हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग बनाऊँ वो सीधा आपके तक पहुंच जाए, आप तक पहुंच जाए। ठीक है, आपको बार बार एक ज़ोडिएक साइन का रीडिंग के लिए मेरे चैनल को ढूंढना ना पड़े। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहा है, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता, बट अगेन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग तो मेरी नंबर स्क्रीन पे दी हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। जनरल रीडिंग होने के कारण बहुत सारे लोगों की ना पूरा स्टोरी, पूरा यहाँ का रीडिंग और उनके लाइफ एक साथ मैचिंग नहीं होता। जितना मैचिंग होता है या तो फिर जितना रेजोनेट होता है उतना ही आपकी कहानी है, बाकी का यहीं पे छोड़ दीजिए। मे बी वो पार्ट किसी और की कहानी के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि आज का ये जो रीडिंग है ये एक्वेरियस मतलब कुंभ राशि वालों के लिए है और ये है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का रीडिंग। एनर्जीज आर फ्लूइड, कभी भी चेंज हो सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकता है। कभी मैं बोल रही हूँ कि आपने ये किया तो हो सकता है कि वो आपने नहीं, आपके पार्टनर ने किया। तो थोड़ा एडजस्ट करके समझ लीजिएगा क्योंकि ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर पर्सनल रीडिंग होता है ना तो 100% क्योर, एकदम एक्यूरेट रीडिंग आता है। ठीक है, चलिए ये एक ब्लेसिंग वाला का ऑरेकल डेक है। इससे मैं लास्टली एक ब्लेसिंग लूँगी, अभी साइड पे रखते हैं। आज का थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया कि क्या चीज़ के ऊपर हो रहा है। ये रीडिंग का जो मेन मुद्दा है वो है ये, क्या ये रियूनियन हो रहा है या तो फिर कोई ओल्ड लव का वापस आके रियूनियन हो रहा है या तो फिर कोई नया प्यार आ रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो इस डेक से ना हम 2 कार्ड लेंगे। ठीक है, उस 2 कार्ड को मैं इस डेक से क्लैरिफाई करूंगी। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you so much for making me your medium. Thank you so much for making me your medium. Show me your all energy so that I can guide my viewers, my listeners. Thank you for selecting me. Thank you. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Okay, Spirit, please कुंभ राशि वालों के लिए 2 कार्ड दीजिए जिसके बलबूते पे मैं उन लोगों को बता सकूं कि उन लोगों के लाइफ में उन लोगों का एक्स का रियूनियन होगा या फिर कोई नया प्यार आएंगे। ओह, 7 ऑफ फायर मतलब 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, फाइन। और एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़ कुंभ राशि के लिए, और एक कार्ड दे दीजिए उन लोगों का रियूनियन हो रहा है या 2 ऑफ एयर। 2 ऑफ एयर मतलब अगेन आप इनडिसाइसिव हो। 7 ऑफ फायर एंड 2 ऑफ एयर, क्यों, इतना क्यों? अच्छा, help me spirit, please call upon my spirit guide. Please help me to clarify the 2 cards for Aquarius. First card is 7 of fire. Please help me to clarify 7 of fires for Aquarius. Okay, Aquarius के लिए 2 जो 7 of fire आया है तो उसके साथ आया है 4 of sword and the Leo। मुझे ऐसा लग रहा है Aquarius कुंभ राशि या तो हो सकता है कि आप लियो के साथ कंबाइंड हो। ये स्ट्रेंथ, ये लियो का कार्ड है। हो सकता है कि आपके लग्न हो सकता है लियो, या तो फिर आपका मतलब सन मून राइजिंग वीनस कोई भी जगह पे हो सकता है। एंड आप बहुत ज़्यादा टेंशन में जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में। और ये जो टेंशन आप कर रहे हो ना, ये कोई प्यार का मामला लेके ही आप कर रहे हो। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, आपको नींद नहीं आना, आपका सारा टाइम खुद के साथ ही बात करने लगना, आपका दिमाग जैसे शांत नहीं हो पा रहा है। यस, यू आर लुकिंग फॉर जस्टिस। आपको जस्टिस का मतलब आप यू आर वेटिंग कि भगवान को बोल रहे हो प्लीज़ मुझे ना दिखाओ, मुझे जस्टिस दो, मुझे देखिए एक अगेन यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 and 6, 2 6 का एनर्जी है यहाँ पे। देखिए 4 है, 6 है, 7 है एंड 8 है, यहाँ पे 9 भी है। ओह 8 and 8, 2 8 है।
8 मतलब इनफाइनाइट अबांडेंस, बहुत पैसा, बहुत अबांडेंस, बहुत नॉलेज, बहुत विजडम, सब कुछ आपकी तरफ आ रहे हैं। 4 6 का जो एनर्जी डबल होता है तो रिलीज योर फियर, बार बार आपको डर छोड़ने के लिए बोल रहा है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। देखो इस पिक्चर को गौर से देखो तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो इस पिक्चर में क्या है, एक घोड़ा है और वो छलांग मार रहा है जबकि सामने कुछ भी नहीं है। एक ही पत्थर के ऊपर वो 2 टांग है और 2 टांग ऊपर में है, उसके एक हॉर्न भी है। मतलब जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे ना कहानी पक्षी राज, इसका पंख नहीं है बट इसका ये हॉर्न वाला है। तो ये छलांग मार रहा है। कैसे छलांग मार रहा है, जस्ट क्या बोले इसको, ये रिस्क लेने का, एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये रिस्क लेने के लिए रेडी है, कोई भी रिस्क चलेगा। ये देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इसके आगे वाला 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी मतलब ऑलरेडी ये विक्ट्री हो चुका है, इसको विक्ट्री मिल चुका है, उसके बाद ये छलांग लेना चाहता है। कोई बड़ा कुछ हुआ है और उसके बाद ही वो छलांग क्यों लेना चाहता है, ताकि उसका कम्युनिकेशन हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुंभ राशि वाले के साथ लियो का कुछ कनेक्शन है और वो जस्टिस, ये तो लिब्रा का कार्ड है जस्टिस, और मेरे ख्याल से यहाँ पे 2-3 कैरेक्टर इन्वॉल्व है। मे बी कुंभ राशि यू आर मैरिड एंड मे बी यू आर डीलिंग विद सम लिब्रा एंड लियो इज इन योर ओन चार्ट, हो सकता है, राइट। सो एरीज लियो सजिटेरियस में से लियो आपके चार्ट में है। आप कम्युनिकेशन, हो सकता है कि लिब्रा आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहे, हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा जानकारी मिलने वाले हैं जिससे आप खुद हैरान हो जाओगे। कुछ पैसे का लेन देन भी हो सकता है, या तो फिर कुछ आपके साथ एडवाइस, या तो फिर आपके लिए एडवाइस हो सकते हैं। देखिए 8 ऑफ कप्स, अगेन इट्स 8 ऑफ कप्स मतलब कुछ छोड़ के आप निकल आए थे, आप कुछ छोड़ के निकल आए थे। आपका पास्ट, यस, आपके पास्ट को पूछा जाएगा। कैंसर, द चैरियट, ओके, फॉरवर्ड मूवमेंट, क्या चीज़ का फॉरवर्ड मूवमेंट? इज इट अबाउट योर एक्स? स्पिरिट प्लीज टेल मी, क्या ये एक्स के बारे में चल रहा है? कुंभ राशि का क्या ये एक्स का? ओ या थर्ड पार्टी वाला कैसा है? एग्जैक्टली दिस इज अबाउट योर एक्स थर्ड पार्टी। एक्स दिखाई दे रहा है ना कंप्लीटली? या देखो ये एक्स का थर्ड पार्टी है, कैसे है, क्या है ये? मेरे ख्याल से कुंभ राशि और लियो का, मैं ऐसे लग रहा है जैसे कुंभ एंड लियो, जस्टिस मतलब लिब्रा एंड कैंसर, और यहाँ पे थर्ड पार्टी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ चल रहा है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा बोले तो। ये थर्ड पार्टी जो है ना, ये थर्ड पार्टी की वजह से आपने शायद इस रिश्ते से निकल गए थे। यस, आप इस थर्ड पार्टी की वजह से इस रिश्ते से निकल चुके थे, बट अगेन ये रिश्ता जैसे होते हैं ना, केस रीओपन कुछ केस बहुत साल तक चले थे, फिर उसके बाद एविडेंस नहीं मिला, ये वो बहुत कुछ हुआ, उसके बाद केस को बंद किया गया। फिर सडनली 5-6 साल के बाद कोई आदमी ने बोला कि जज साहब मेरे पास सारे सबूत गवाह सब कुछ है, आई जस्ट वांट टू रीओपन द केस, गिव मी द परमिशन। ऐसा ही मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी वाला केस का रीओपन हो रहा है। नाउ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन, आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, बहुत कुछ क्यूरियस, आप बहुत ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि यस यू वेर राइट, आप उस वक्त भी सही थे, अभी भी आप सही ही साबित हो रहे हो, आप शायद जस्टिस के तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपको समझ में आ गया कि उस वक्त जो चीटिंग आपके साथ हुआ था और जिसके कारण आपने सरेंडर मोड में, भगवान की तरफ सरेंडर मोड में चले गए थे, और जिस कारण आपने सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ आपने सिर्फ पैसे, मतलब अपना, देखिए प्यार, अपना प्यार को छोड़ा था, अपने पैसे को छोड़ा था, बस सब कुछ अपने छोड़ दिया था। मन आपका सिर्फ ये टेंशन, सारा टाइम अपने सिर्फ टेंशन करते थे, आपने ये सरेंडर करके अपना प्यार को अपने गंवाया था, और अब सिर्फ पैसे के बारे में आप सोचते थे, कमाना, पैसे कमाना, और आपको स्टेबिलिटी मिला था। पूरा लिब्रा की तरह ही मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मुझे लग रहा है कि लिब्रा का भी एक्यूरियस हो सकता है कि यू आर द कम्बिनेशन, लिब्रा एक्यूरियस हो एंड लियो, ऐसा एक कम्बिनेशन वाला ऐसा लग रहा है। तो
ये एक जैसे केस कोई ओल्ड केस इज रीओपनिंग, एक्चुअली ऐसा ही लग रहा है। बट इस वक्त आपका ये प्यार के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत सच्चाई मिलेगा, आपके आंखों के सामने बहुत सारा सच आएगा उभर के। 2 ऑफ एयर को पर क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या है 2 ऑफ एयर का। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आप दो मन की कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स, ओके, एक्वेरियस मुझे कुछ और सुनाई दे रहा है। थैंक यू सो मच स्पिरिट। स्पिरिट मुझे ये बोल रहा है कि एक्वेरियस के पास ऑप्शंस थे। एक्वेरियस वाज मैरिड, मे बी एक्वेरियस वाज मैरिड विद अ वाटर साइन, एंड जो नहीं, वो एक्वेरियस वाज मैरिड विद अ किंग ऑफ पेंटिकल। बहुत पैसा था और एक प्यार था जिसके पास उतना पैसा नहीं था। एंड एक्वेरियस को स्टेबिलिटी चाहिए थी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, एक्वेरियस ने स्टेबिलिटी को चॉइस किया और पैसे को चॉइस किया। उन्होंने उस प्यार को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना शायद देना चाहिए था, और उसी के बदौलत, उसी के कारण उस रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी का एंट्री हुआ, और वो थर्ड पार्टी ने एक्वेरियस को मतलब धक्का मार के निकाल देने का जैसा उसने निकाल दिया। हो सकता है कि वो एक्वेरियस को लिब्रा ने धक्का मारा, हो सकता है वो एक्वेरियस को लियो ने धक्का मारा, हो सकता है उस एक्वेरियस को कैंसर ने धक्का मारा, कोई एक हो सकता है। और धक्का जब खाया उनको तब अपना होश आया कि माय गुडनेस, मैंने क्या गवा दिया। क्योंकि प्यार एक ऐसा चीज़ होता है कि पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और अभी एक्वेरियस के पास ऐसा कोई बात आ रहा है, मे बी वही जस्टिस आपके सामने घूम फिर के आ रहा है, और आपको भी ये एहसास हो रहा है कि एक्चुअली आपने तो छोड़ दिए थे वो हाल भी, आपने उभर के आ गए, वो सब कंप्लीट हो गया है, अभी पीछे मुड़ के देखने का कुछ नहीं है। बट स्टिल आपका दुनिया अभी चेंज हो चुका है। एग्जैक्टली अभी दुनिया आपका चेंज हो चुका है। यू हैव अदर पर्पस इन योर लाइफ। आप अपने पर्पस में बहुत गुम हो। जैसे गाना है ना, गुम है किसी के प्यार में ही ये सब हशाम, ऐसा कुछ है। पर तेरे बहुत कुछ हुआ एक्वेरियस, बहुत कुछ हुआ। अब बार बार पीछे मुड़ के देखते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस आपका बार बार मुझे यही लग रहा है कि एक्वेरियस के साथ लियो, कैंसर, जैसे ये तीनों राशियों का कॉम्बिनेशन का एक इंसान है जिसको सामने आगे बढ़ने का मन है, जिसको बहुत पैसा कमाने का मन है, जिसके अंदर एक लीडरशिप है जो बहुत प्रॉमिसिंग है, बट जिसको झंझोड़ के रख दिया ये थर्ड पार्टी ने, जिसको एकदम मतलब आउट कर दिया। एक ही बॉल में छक्का मार के इस एक्वेरियस का ना बैंड बजा दिए थे, और वो जिसने बैंड बजाया था मुझे इससे लग रहा है कोई लिब्रा थे। हो सकता है, इट कैन बी लिब्रा, इट कैन बी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कोई और हो सकता है। इट कैन बी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ऑल्सो, बट ये जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ऐसा मुझे लग रहा है कि एक्वेरियस आपका जो पार्टनर, प्रेजेंट पार्टनर है, इफ़ आई थिंक यू आर अ मैरिड पर्सन, और आपका जो पार्टनर है इनके पास बहुत पैसा है, और उसी बैलेंस को आपको एंजॉय करना था। यू डोंट वांटेड टू गो फॉर अ पुअर पर्सन जिसके खाने के बाद सोने का कोई ठिकाना नहीं, सोने के बाद सुबह उठ के क्या करेगा ऐसा ठिकाना नहीं, मतलब ये लाइफ आपको नहीं चाहिए था। सो समहाउ यू कंप्रोमाइज विद दिस थिंग, और उसके साथ साथ ऐसा थर्ड पार्टी सिनेरियो हो गया था। सो यू गॉट अ चांस टू renew, you got a chance to renew, उसको क्या बोलते हैं, स्पिरिट प्लीज टेल मी द वर्ड, मतलब आपके खुद को बनाने का, खुद को दूसरे ढांचे में ढाल के एकदम पूरा एक नया मी होता है ना, एक नया आप बनाने का उन्होंने किया। यस, इट्स अ न्यू मी टाइप का बन के आ गया।
होता है ना ओल्ड मी वर्सेस न्यू मी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस को एक नया रूप मिल गया, उसको बहुत कुछ हुआ, थर्ड पार्टी ये वो बहुत, बट सारे दर्द को उसने जीत लिया। यस, एक्वेरियस ने सारे दर्द को जीत के ना अभी एक मुकाम पे पहुंचा हुआ है जहाँ पे वो अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर सकते। यस, हाई प्रिस्टेस एनर्जी, एग्जैक्टली, उनको हाई प्रिस्टेस एनर्जी लाभ हुआ है। एक्वेरियस इज नाउ मोर मैच्योर, मोर अलाइंड, मोर अवेकेंड एंड अ हाई प्रिस्टेस एनर्जी। हो सकता है कि आप अभी ऐसा एक पोजीशन होल्ड कर रहे हो जहाँ पे यू कैन बी अ टैरो कार्ड रीडर। देखो यहाँ पे टैरो का हाथ के अंदर, हाथ के ऊपर टैरो का बॉक्स है, तो यू कैन बी अ टैरो कार्ड रीडर, यू कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर, यू कैन बी अ प्रीस्ट, यू कैन बी अ सर्वेंट टुवर्ड्स दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स का नौकर जिसको बोलता है, जैसे हो सकता है कि आप सोसाइटी के साथ काम करते हो, सोशल काम करते हो, फिर बच्चे लोगों को लेके काम करते हो, कोई एनजीओ के साथ काम करते हो, ऐसा कुछ अच्छे काम पे आप डूबे हुए हो। कुंभ राशि, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका ये जो बिछड़ना था ना, ये बिछड़ना फिजिकली आप दोनों तो बिछड़ चुके हैं, बट आई थिंक समवेयर यू पीपल आर स्टिल कनेक्टेड। एक बार पूछते हैं स्पिरिट, क्या कुंभ राशि अभी भी कनेक्टेड है? ओह यस, एंड कुंभ राशि अभी भी स्कॉर्पियो के साथ कनेक्टेड है। यस, द वाटर साइन वाज अ स्कॉर्पियो। यस, ये जो वाटर साइन है ना, नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे भी देखिए 2 कप का जो है, यस द पर्सन वाज स्कॉर्पियो, पर आपने इसको छोड़ दिए थे पैसे के, या तो फिर थर्ड पार्टी एक वजह था, बट कभी भी यस थर्ड पार्टी की वजह से अपने छोड़ के निकल गए थे। आपके पास बहुत सारे मिस्ट्रीज़ का आंसर नहीं था, आप बहुत सवाल किए थे, बट somehow it was not so clear. Yes, you are a married person, exactly. Aquarius, you are married and आपने अपनी शादी के तरफ ही आप निकल के आ गए थे। देखो स्कॉर्पियो की तरफ पीठ है, एंड अब स्कॉर्पियो को छोड़ के शादी को बचाने के लिए ही शादी की तरफ आ गए थे। यू हैव अ बैलेंस लाइफ, अभी आप बैलेंस लाइफ भी लीड करते हो, अपने प्यार की तरफ मुंह मोड़ लिए थे, बिकॉज देयर वॉज अ चीटिंग, एक बड़ा चीटिंग था आपके साथ। और ये भी चीटिंग, देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो भी ये जो इंसान स्कॉर्पियो जो जिसको छोड़ के आप निकले थे, इसको भी मजबूरी थी, इसको भी ऐसा लग रहा था कि शायद आप कभी भी उसकी ज़िंदगी में नहीं आओगे वो सब छोड़ के, सो वो भी अपना सेटल होना चाह रहे थे, ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है। क्या अभी संभव है? आर दे स्टिल रिलेटेड? आर दे स्टिल कनेक्टेड? तो अभी हर्मिट मोड में हैं आप, आपको भी कुछ बात करने का मन नहीं है, अब बहुत चुप हो, उस पूरा रिश्ता, वो रिश्ता ही चुप हो गया, वो रिश्ता पूरा चुप हो गया। यू पीपल आर टोटली देखिए ना, ये ऐसे रिश्ते को ना, ऐसे सिचुएशन को मैं ये नहीं कह सकती कि आप लोग डिस्कनेक्टेड है, आप लोग दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप लोग कनेक्टेड हो, वेल कनेक्टेड, ऐसा भी नहीं है। बट होता है ना, दिन में एक बार आप उनको याद ज़रूर करते हो, वो भी दिन में एक बार आपको ज़रूर याद करते हैं। शायद आप याद करते करते 2 बूंद आंसू भी आपकी आंखों से निकल के आ जाए। बट एक्यूरियस, आपको ये भी पता है कि यू कांट गो टू दैट मैन, नॉट एट ऑल, दैट मैन और दैट लेडी आपसे नहीं होगा, क्योंकि जो शादी में आप बंध चुके हैं उसके ऊपर जो कमिटमेंट है उसको छोड़ के भी आपने जो दुनियादारी का, ये जो यूनिवर्स के तरफ आपका जो सरेंडर है, आपका जो पर्पस है, जिस मकसद को लेके आप आगे बढ़ रहे हो, ये हाई प्रिस्टेस एनर्जी का जो एनर्जी आपने गेन किया है ये सफ़रिंग के दौरान, ये मेडिटेशन स्पिरिचुअलिज्म के दौरान थ्रू, तो इसको भी आपको गंवाना नहीं है। सो यू आर मच मोर कनेक्टेड विद, मच मोर कंसर्न अबाउट योर पर्पस, अबाउट योर लाइफ पर्पस, अबाउट योर ब्लेसिंग्स। तो मुझे ऐसा कहीं लग रहा है जैसे ये रिश्ता का कोई भविष्य नहीं है, देयर इज़ नो फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। बट अगेन, अगर होता है ना ज़िंदगी में, एक बार बहुत प्यार हो जाता है, एक बार एक प्यार होता है, वो प्यार कभी दोबारा नहीं होता। बहुत इंसान आते हैं जाते हैं, पर प्यार नहीं होता, टाइम पास होता है, किसी से मन लग जाता है, किसी से मतलब होता है ना, किसी का बात अच्छा लगता है, किसी के साथ अपना चॉइस मैच करते हैं, कि बहुत कुछ हो सकता है, बट प्यार एक ही बार होता है। वही प्यार आपको इधर पे मिला था स्कॉर्पियो के साथ। बट नाउ आई थिंक
एक्चुअली क्या हो गया पता है, थैंक यू, स्पिरिट मुझे बोलने के लिए बोल रहा है, यू आर इन दिस हाई प्रिस्टेस एनर्जी। जैसे कि एकदम सरल भाषा में बोले तो आप HS के स्टूडेंट बन चुके हो और वो अभी भी क्लास 5 का स्टूडेंट बना हुआ है। आप 12 का बोर्ड देने वाले हो और ये 5 में पढ़ रहा है, तो कितना मैच्योरिटी का गैप है, समझ सकते हो। वो एक ही सवाल को 10 तरीके से आपको पूछता है और आप हंसते हो कि क्या यार, एक ही सवाल को 10 तरीके से पूछ रहा है और वो खुद को चालाक समझ रहा है। देखा, मैंने ना 10 तरीके से पूछा, उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको लग रहा है कि यार कब बड़ा होगा ये कब बड़ा हो जाएंगे। आई मीन ऐसा इमैच्योरिटी की हद होती है। तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस बन गया है, मैच्योरिटी का प्रॉब्लम बन गया है, इसीलिए ना दोनों के साथ अभी एकदम से ही भी कंपैटिबल नहीं है। और इसी कंपैटिबिलिटी इज़ द मस्ट। आपके साथ आपका पार्टनर का अगर मैचिंग नहीं बनेगा दिल से तो क्या जिएंगे आप, ऐसा ही हो गया है। बट स्टिल देयर इज़ अ लव, देयर इज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि जो शुद्ध, जो प्योर लव एक्यूरियस आपको चाहिए था कभी, वो आपको इसी इंसान से मिला था, ठीक है ना। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। बाप रे, मैं बहुत ज़्यादा इमोशन हो गई इसके साथ। जैसे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद जुड़ जा रही हूँ इस पोर्शन के साथ। चलिए एक ब्लेसिंग कार्ड ले लेते हैं। स्पिरिट एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए एक्यूरियस कुंभ राशि के लिए। एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज़। कुंभ राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। कुंभ राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज़। कुंभ राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज़। कुंभ राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए प्लीज़। ओके। धर्मा अनफोल्डिंग। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ। टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। एग्जैक्टली, आप एक जर्नी पे हो, एक जर्नी पे हो। यहाँ पे अब मतलब बहुत कुछ एक साथ नहीं कर सकते। जब भी जो करना है 100% दे के एक एक काम करते जाइए। लीव इन प्रेजेंट। फ्यूचर का मत सोचिए, पास्ट का मत घाटिए। जस्ट लिव फॉर नाउ, लिव फॉर नाउ। तो यही बोल रहा है, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ। एक जर्नी पे हो, कि रास्ते पे चल रहे हो। आप चलते चलते कितना काम कर सकते हो। चलते चलते खाना बना सकते हो? नहीं ना। आपको खाना बनाना है तो रुकना पड़ेगा, खाना बनाना होगा, फिर खाओगे, फिर बर्तन साफ वाफ करके सब कुछ समेट के फिर आपको चलना पड़ेगा। सो दिस इज जस्ट अ जर्नी। यू हैव टू वॉक एंड हैव टू वॉक एंड हैव टू। और जो भी आप करोगे वन बाई वन स्टेप एट अ टाइम। एक बार में एक ही पैर ले सकते, उठा सकते हो। एक टाइम में 10 पैर, 10 मूवमेंट आप नहीं कर सकते एक साथ, राइट। सो दिस इज द थिंग। धर्मा अनफोल्डिंग। धर्मा आपके सामने धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है। अभी मैं तुला राशि के रीडिंग पे ही बोल रही थी धर्मा का बात, कि क्या धर्मा क्या है, व्हाट इज़ रिलीजियस। लोग बोलते हैं ना, आई एम फ्रॉम हिंदू रिलीजियनिज्म, हम बुद्ध रिलीजियस को मानते हैं, हम इस्लाम। तो धर्मा कुछ नहीं होता। धर्मा तो लाइफ का पर्पस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे लाइफ को ख़त्म करना है, कैसे ये जर्नी को सक्सेसफुल बनाना है, दैट इज़ धर्मा। एंड दोज आर द स्टाइल, दोज आर द एक वो होता है ना, जैसे हमको ये बात पसंद आता है बुद्धिज़्म का, तो मैं इसको फॉलो करती हूँ। हो सकता है कुछ भी आप फॉलो कर सकते हो, वो कुछ भी आप फॉलो कर सकते हो जिससे आपको लगता है कि आपके अंदर की अपलिफ्टमेंट हो रहा है। दैट इज ओनली धर्मा। विच धर्मा इज अ प्रोसेस विच कैन, क्या बोलते हैं उसको, आपके अंदर का जो अच्छाई को खींच के बाहर ला सके, उसको धर्मा कहते हैं, राइट। सो बीइंग एंड बिकमिंग इज धर्मा। आप खुद बनो और दूसरों को बनाओ, तब जाके उसको धर्मा कहते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। मुझे तुला राशि का रीडिंग करके भी बहुत अच्छा लगा। अभी एक्यूरियस का करके भी बहुत सुकून टाइप का लग रहा है। इट्स अ सो सूदिंग रीडिंग। शुरू में मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट धीरे धीरे स्पिरिट मुझे बोलते गए और मैं भी आप लोगों को बोलती गई। थैंक यू सो मच एक्यूरियस, बहुत खुश रहिए। ये 1st to 7th का रीडिंग है, उसके बीच में आप लोग को 8 से 14 का रीडिंग मिल जाएगा। डोंट वरी, टेक केयर। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।